वो उनके लिए, उनकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, जो कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एज अ टेक्नोलॉजी, मोर एडवांस्ड कंपेयर टू पाकिस्तान, राइट। अपने मुल्क के लिए जो अच्छा और जो बेहतर समझते हैं वो कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। भारत को फ़ायदा तो होगा ऑब्वियसली। भारत माशाल्लाह अगर देखा जाए ऊपर जा रहा है काफ़ी। मैं तो उनको हाईली अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ पे। लाइक काइंड ऑफ यूएसए और यूके में, वहाँ पे मैंने देखा कंपेयर टू पाकिस्तानी इंडियंस बहुत आगे है हम लोगों से। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि जापान और कोरिया जैसे मुल्क वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जितना मर्जी मोदी को आप गलत आप बोलें तो वो लोग उससे देखें अपना मुल्क ऊपर लेके जा रहा है वो। यार ये बहुत अच्छा डिसीजन है यार। देखो इंडिया जो है बहुत अच्छा अपने मुल्क के लिए कर रहा है। देखे जैसे कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने KFC का बाइकआउट करके OFC के नाम से अपनी एक प्रोडक्ट बना लिया और वो सारा रेवेन्यू उन्हीं के पास है। बहुत आगे बढ़े गए हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमसे। इंडिया यार एक बहुत ही ऊपर लेवल पे चला गया हुआ है। हर शोबे में इंडिया ऊपर है। क्रिकेट में देख लो इंडिया ऊपर है, ठीक है ना। डॉक्टरी में देख लो ऊपर है, तालीम में देख लो ऊपर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक में आ जाए वो भी ऊपर है। इसमें तारीफ ही करनी बनती है। और इस पे क्या मैं क्या कहूँ, बहुत बुरी चीज़ है, पैसा आ रहा है। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है उनका। जो मुल्क है वहाँ पे एक तरक्याती एक प्रोजेक्ट आ रहा है। यार इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छी चीज़ कोई भी करे, भारत करे, इसराइल भी करे, सीखना चाहिए उनसे। तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया। बस यही है कि उनकी इनकम अच्छी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है। इन्वेस्ट होगा तो उसका क्या मतलब 40,000 करोड़ नहीं उसको आएगा, फिर उसको ज़्यादा आएंगे 50, 60, 70, इतना उसको बेनिफिट होता रहेगा। इंटरनेशनल लेवल पे नो डाउट मोदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, भारत सरकार यूपी में 700 एकड़ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रही है, जिसमें जापान, कोरिया और ताइवान के क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसका मकसद मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आना है। 200 एकड़ पर क्लस्टर बनाए जाएंगे और इसमें 150 एकड़ ज़मीन इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत बनाने वाली कंपनियों को अलाट की जाएगी। भारत सरकार की ख्वाहिश है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, जिससे ना सिर्फ लाखों मुकामी लोगों को रोज़गार मैसर होगा और बैरूनी मुल्की कंपनियां भी मुल्क में काम करेंगी। आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं भारत के इस इवेंट पे अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? अनीला शाह। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में यूपी में 700 एकड़ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रही है, तो एज अ पाकिस्तानी आप इसको कैसे देखती हैं? आई थिंक हमें एज अ पाकिस्तानी, वो उनके लिए, उनकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, जो कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एज अ टेक्नोलॉजी, मोर एडवांस्ड कंपेयर टू पाकिस्तान, राइट। तो हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान में एजुकेशन इतनी अच्छी करनी चाहिए, हाई लेवल की, और स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन जो कि एडवांस हो और जो कि टेक्नोलॉजी की तरफ जिनका ध्यान रुझान ज़्यादा हो और वो इस फील्ड में ज़्यादा तवज्जो दें, जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़े और हमें, हमारे पाकिस्तान को उससे बहुत सा फ़ायदा हो। अच्छा मैम, इस सिटी में जापान, कोरिया और ताइवान के जो कंपनीज हैं उनके क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, तो इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? भारत को फ़ायदा तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब वो कितना होगा, अगर आप एवरेज पूछना चाह रहे हैं, उसका मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से भारत में 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो कितना फ़ायदा होगा इससे? 40,000 की इन्वेस्टमेंट आ रही है? 40,000 करोड़ की, ओके। 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आई थिंक 75%, यस। बिकॉज एज अ फॉरेनर वो जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि हमारी भी कंट्रीज़ में, फ्रॉम लाइक काइंड ऑफ यूएसए और यूके में, वहाँ पे मैंने देखा कंपेयर टू पाकिस्तानी इंडियंस बहुत आगे है हम लोगों से, और वो हर उस फील्ड में एंटर है और घुसे में है जहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, उनकी इनकम अच्छी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, तो ये सब चीज़ें हैं। मैम, आपको क्या वजूहत लगती हैं कि इंडिया हर शोबे में बहुत आगे जा रहा है? क्या वजूहत हैं इस चीज़ की? आई थिंक उनकी एजुकेशन इज़ द बेसिक थिंग, या फॉर मी।
एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, या तो पाकिस्तान आई-टेक जो कि वो आई-टेक में बहुत आगे है, तो वो उसमें बहुत आगे हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं बहुत माशाल्लाह से। अच्छा, आपको लगता है कि भारत के इस प्रोजेक्ट से मुकामी आबादी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई खास फ़र्क पड़ेगा? यस, ऑफ कोर्स पड़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। या वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमसे, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमारी न्यू जनरेशन को, हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। ऑलरेडी आगे है, लाइक शी सेड, वो ऑलरेडी हमसे आगे है, तो हमारी जनरेशन को, न्यू जनरेशन को और हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एफर्ट डालने चाहिए जिसकी वजह से हमारी जनरेशन मज़ीद आगे बढ़े और हम उनको कम्पीट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम नईम है। अच्छा नईम, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत 700 एकड़ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है यूपी में बनाने जा रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय देंगे इस बारे में? इसमें उनका अपना मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए जो अच्छा और जो बेहतर समझते हैं वो कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, हमें भी खुद को फील होना चाहिए, हमारा मुल्क है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जापान, कोरिया और ताइवान के क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जिन मुल्कों के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि जापान और कोरिया जैसे मुल्क वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको लगता है भारत को और उसकी मुकामी आबादी को कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा, उनकी अपनी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी, उनके अपने रोज़गार पैदा होंगे, इससे बड़ी क्या बात है। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके मुल्क में डॉलर आएगा, इंपोर्ट बढ़ेगी उनकी, और इससे बड़ी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अच्छा अहमद, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत 700 एकड़ पर यूपी में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय देंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि आप बता रहे हैं कि भारत यूपी में एक 700 एकड़ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिटी बनाने जा रहा है, तो बड़ी खुशाइन बात है। इसमें यह है कि हमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। अगर भारत अपने आप को डेवलप कर रहा है और सारी चीज़ें जो हैं वो एक पेज पे लेके आ रहा है, अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, तो हमें भी इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए और हमें भी अपनी चीज़ों में खुद कफ़ील होना चाहिए। अब मैं रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था कि चाइना जो है वो सारी चीज़ें अपने मतलब वो इंडिविजुअली कैटर कर रहा है सारी चीज़ों को। जैसे हम पाकिस्तान में KFC है, उन्होंने KFC का बाइकआउट करके OFC के नाम से अपनी एक प्रोडक्ट बना लिया और वो सारा रेवेन्यू उन्हीं के पास है। तो पॉइंट इज़ कि हमें भी अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से भी हमको आगे आना चाहिए, प्लांट्स लगने चाहिए, रोज़गार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है मुल्क भी जो है वो तरक्की करेगा और आगे जाएगा। अच्छा, भारत में जो सिटी है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यहाँ पे जापान, कोरिया और ताइवान के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, तो कितना फ़ायदा होगा भारत के इससे? जाहिर सी बात है सर, रेवेन्यू उनका बढ़ेगा, डॉलर आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, तो एक उनके लिए, उनकी आवाम के लिए भी और कलेक्टरली अगर सोचा जाए तो कंट्री के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है। उनको फ़ायदा ही होगा, इस चीज़ का नुकसान नहीं है। और हमें भी इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम भी खुद कफील हों। अच्छा, भारत का टारगेट है कि 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है मुल्क में लेके आई जाए, आप उनके डिसीजन को कैसे देखते हैं? बड़ा पॉजिटिव डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिल्कुल इन्वेस्टर्स को जो है वो मौका देना चाहिए और उनके लिए रिलीफ भी होने चाहिए, उनको हर चीज़ में रिलीफ भी देना चाहिए ताकि जितने भी आपके मुल्क में इन्वेस्टर्स आएंगे रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार जब बढ़ेगा तो अवाम आपकी खुशहाल होगी, अवाम खुशहाल होगी तो आपका मुल्क भी खुशहाल होगा। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुस्तफ़ा बिलाल। अच्छा मुस्तफ़ा बिलाल, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत यूपी में 700 एकड़ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारत माशाल्लाह अगर देखा जाए ऊपर जा रहा है काफ़ी। उनकी करेंसी देखें, एक्चुअली आई वाज इन दुबई लास्ट 8 ईयर्स। हमारी करेंसी का है 44 पे और उनकी 20 पे। तो जितना मर्जी मोदी को आप गलत आप बोलें तो लोग उससे देखें अपना मुल्क ऊपर लेके जा रहा है वो। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और इंशाल्लाह इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं मुझे। इंटरनेशनल लेवल पे नो डाउट मोदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान के आने के बाद हमारा भी इमेज बेहतर हुआ पहले से। इंडिया जा रहा है, ठीक है, नो डाउट वी आर एंटी इंडिया, बट स्टिल अच्छी चीज़ है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और करेंसी भी देखें,
लाइक रुपया पहले बराबर था, अब हमारे रुपया कितना नीचे चले गया है। तो ऑफ कोर्स रुपया नीचे गिरा, मुल्क नीचे जा रहा है। अच्छा, इस सिटी में जापान, कोरिया और ताइवान के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, भारत को कितना फ़ायदा होगा इससे? भारत को फ़ायदा होगा, जो चीज़ें पहले वो बाहर से ले रहे थे अब उनके मुल्क में बनेंगी, उनके मुल्क में पैसा आएगा, तो भारत को फ़ायदा है। फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो अच्छी चीज़ है ये। होप अच्छा, भारत में इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो मुल्क में आएगी, भारत की इस अचीवमेंट को आप कैसे देखेंगे? इसमें तारीफ ही करनी बनती है, और इस पे क्या मैं क्या कहूँ, बहुत बुरी चीज़ है पैसा आ रहा है, तो ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ कोई भी करे, भारत करे, इसराइल भी करे, सीखना चाहिए उनसे। तो जो अच्छी चीज़ है वो करें, अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें, ठीक है। क्या लगता है इस प्रोजेक्ट से भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मुकामी आबादी को कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, लाइक उन्हें लेबर, बहुत सी नौकरियां मिलेंगी उन्हें, उनके मुल्क में पैसा आएगा, जो चीज़ें पहले उन्हें बाहर से लेनी पड़ती थी अब वो उन्हें अपने घर में बनाएंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, चारों तरफ से फ़ायदा है उन्हें। सर, आपका नाम? अब्दुल समद। अच्छा, अब्दुल समद, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत यूपी में 700 एकड़ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी आप उसके डिसीजन को कैसे देखते हैं? मैं तो उनको हाईली अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ पे, क्योंकि एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। उनका जो मुल्क है वहाँ पे एक तरक्याती एक प्रोजेक्ट आ रहा है, और बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, वहाँ पे पैसा आएगा उस मुल्क में, तो बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा, पहले भारत में जिन ममालिक की प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती थी, जिनमें जापान, कोरिया, ताइवान थे, अब उनकी कंपनीज भारत में शिफ्ट हो जाएंगी, तो इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा। उनका वही है कि उस मुल्क में बहुत बेशुमार हद तक पैसा आएगा, जब पैसा आएगा वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, होना चाहिए। आपको कहा ये जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से भारत में 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? जब 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी तो आई थिंक 3 टाइम्स उससे ज़्यादा उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। और आपको क्या लगता है भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और मुकामी आबादी को कितना फ़ायदा होगा इससे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली जब वहाँ पे एक आउट स्टेशन सोर्सेज आएंगी वहाँ पे उस मुल्क में, तो ऑब्वियसली उसमें बेनिफिट मिलेगा, और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो काफ़ी पीक पे चला जाएगा। मुकामी आबादी को कितना फ़ायदा होगा, क्या लगता है आपको? उनको जॉब्स मिलेंगी, उनको जो लोग बेरोज़गार हैं वहाँ पे, यहाँ पे उनको फिर वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, बेरोज़गारी कम होगी। पाकिस्तान में देख रहे हैं फ्यूचर में कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम होगा? अल्लाह करे कि हो, एक उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, होना तो चाहिए ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन अली। अच्छा एहसन, भारत ने यूपी में 700 एकड़ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है, तो आप भारत के इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? यार ये बहुत अच्छा डिसीजन है यार। देखो इंडिया जो है बहुत अच्छा अपने मुल्क के लिए कर रहा है। देखे जैसे कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कि उसने बड़ा अच्छा, चाहे जैसी भी उसकी गवर्नमेंट है, मोदी साहब जैसे भी हैं, वो एक अलग जगह, ठीक, एक अलग बात है, पर वो जो अपने मुल्क के लिए कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, भारत जिन कंपनीज़ की प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था, कोरिया, जापान और ताइवान, वो कंपनीज अब उसके अपने मुल्क में शिफ्ट होने जा रही हैं, तो कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? भारत को यार, इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और बेनिफिट होगा नहीं मतलब कि हो गया हुआ उसको, क्योंकि यार वो देखो एक प्लेटफॉर्म चला रहा है, अगर वो प्लेटफॉर्म अपने मुल्क में लेके आ रहा है ना, तो उसको कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो उसने अपने मुल्क में प्लेटफॉर्म लेके आया ना। इंडिया यार एक बहुत ही ऊपर लेवल पे चला गया हुआ है, हर जगह शोबे में इंडिया ऊपर है। क्रिकेट में देख लो इंडिया ऊपर है, ठीक है ना, डॉक्टरी में देख लो ऊपर है, तलीम में देख लो ऊपर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक में आ जाए वो भी ऊपर है, ठीक है ना। अब इंडिया बहुत ऊपर है, और हर प्लेटफॉर्म को वो अब ऑर्गेनाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म को अपने मुल्क में लेके आता है, तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया। बस यही है कि इंशाल्लाह ताला, बाकी ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला करेगा ज़रूर, पर अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? 40,000 की करोड़ 40,000 करोड़ की आ रही है, तो यार देखो यार, अगर वो अपने मुल्क में एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है, उसने कुछ लगाना है तो उसने कमाना भी तो है ना, इन्वेस्ट होगा, तो उसका क्या मतलब 40,000 करोड़ नहीं उसको आएगा, फिर उसको ज़्यादा आएंगे,
50, 60, 70 इतना उसको बेनिफिट होता रहेगा। ये क्या लगता है कि इससे भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा और मुकामी आबादी को कितना फ़ायदा होगा इससे? या उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे या हर तरह से बेनिफिट मिलेंगे। पाकिस्तान में कोई देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट आ रहे हैं फ्यूचर में? पाकिस्तान में आएंगे यार, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, देर आए दुरुस्त आए। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अजीज़ बाबा। अच्छा अजीज़ साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 700 एकड़ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई है यूपी में, तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं इस बारे में? मैं ये पाकिस्तानी होने के नाते से मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इंडिया चाहे 1400 एकड़ में बनाए, 1500 एकड़ में बनाए, हमारा खुद जो हम करे और ये कोशिश करे कि भाई 1 मीटर में, एकड़ तो छोड़ दो, 1 मीटर में अगर कुछ बना ले हम लोग, वो हमारे लिए 2100 एकड़ से भी ज़्यादा है। हम लोग अपने ऊपर ध्यान दें, इंडिया क्या कर रहे हैं मुझसे हमारे क्या लेना देना है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यार तुम्हें मेरे कैमरामैन की कसम है और तुम्हें माइक की कसम है, मेरे इस दोस्त की कसम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।